पिंडी इस्लामाबाद में गर्मी और गर्मी भी ऐसी कि कहर बरसा रही हो। तो ऐसे में एक ऐसा इलाका अगर आपको दिखाया जाए जो कि ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि यख ठंडा इस गर्मी में भी। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही इलाके में ले जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ठंडा भी है। और इस इलाके के बारे में मैं नहीं कहूँगा बल्कि इसके विजुअल्स खुद बोलेंगे। यहाँ वाकई इस जैसा खूबसूरत इलाका पाकिस्तान में और कोई नहीं है। अंग्रेज़ के ज़माने की बनी हुई यहाँ की इमारत, यहाँ की पगडंडियाँ, यहाँ की सड़कें और यहाँ का ग्रीन एरिया आपको दावत देगा कि जल्दी से चले आओ। जी हाँ, और जल्दी से चले आओ का मतलब इसलिए कि अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में कहीं भी हैं तो सिर्फ फैज़ाबाद से 1.5 घंटे की मुसाफत है, आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, हम आपको इस्लामाबाद से लेकर चलेंगे और ठीक इस मुकाम पर लेके जाएंगे जो कि इस वक्त विजुअल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, मई का आखिरी जिसे कह सकते हैं कि स्पेल चल रहा है और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 22 मई है। लेकिन ये जो विजुअल्स हैं ये आज से तकरीबन ठीक एक हफ़्ता कबल के हैं, जब मैं पिंडी इस्लामाबाद में गर्मी से तंग था। तो ऐसे में एक हमारे दोस्त हैं ताहिर भाई, उनकी कॉल आई और उनका नंबर आगे आपको मिलेगा स्क्रीन पे कि उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आ जाएँ ज़रा हमारे पास, 1-2 दिन के लिए ठहरें, क़याम करें और या ठंडे मौसम से चिल करें। मैंने जी तैयारी पकड़ी और पिंडी से निकला और ऐसे कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, बस चुप करके निकल पड़ा। रास्ते में ये थोड़े से मसले मसाइल थे, लेकिन ये भी आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो सुना है कि ये जो बन रहा है अंडरपास, उसका जो सा रोड है वो क्लियर कर दिया गया है। बाकी काम जारी और सारी है और अगले हफ्ते तक वो इफ्तिताह भी हो जाएगा। ये जो कश्मीर जो चौक है उससे थोड़ा सा आगे, जहाँ से इस्लामाबाद से अटैचमेंट होती है, तो वहाँ का जो रास्ता है ये थोड़ा सा ख़राब था। लेकिन इस ख़राब रास्ते की थोड़ी सी हडल के बाद मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रावलपिंडी से निकलते हुए मैंने ये ख्याल किया था कि शायद मुझे आज 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 मिनट की प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व हो गई थी। आज हम आपको लेके जा रहे हैं बिल्कुल जैसा कि थंबनेल में आपने देख चुके हैं कि ऐसे इलाके में लेके जाएंगे जो ना सिर्फ यूरोप जैसा है बल्कि बनाया ही गोरों ने था। जी हाँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने तक आप रास्ता देखें कि कैसे हम जाएंगे, कैसे जाएंगे। और इसमें बाराको बाईपास से बिल्कुल हम होकर जाएंगे जो कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि इस बाराको बाईपास की वजह से ना सिर्फ रास्ता कम हुआ है बल्कि रश खप से जान छूट गई है। जो बाराको शहर के अंदर से गुजरते हुए मैं मसले मसाइल का सामना करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि बाराको कोई शहर के जो दुकानदार हैं उन बेचारों के काम का बड़ा हर्ज हुआ है, लेकिन चलें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उन लोगों की कुर्बानी हम सयाहों को याद रखनी चाहिए कि इस बाईपास की वजह से उनमें से बेशतर जो होटल हैं वो अब नहीं चलते हैं। अक्सर लोग होते थे कि वापसी पर बाराको में खाना शाना खा लेते थे, या आते हुए आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेस वे से अगर आप आएँ इस्लामाबाद की तो रवात से ले कर आगे चलते हुए यहाँ बाराको तक कोई खाने पीने की ऐसी जगह नहीं जहाँ का वो खाना पी किया जा सकता था। तो लिहाजा एक ऐसा पॉइंट था कि जो कि अब हम मिसिंग कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलते चलते हम सीधे आ जाएंगे जी, मैंने स्किप किया है बीच में से काफ़ी सारा रास्ता। हम आएंगे पुराने मई रोड पर चलते हुए और सीधे पहुँच जाएंगे कुलडना। और कुलडना पहुंचने के बाद फिर हमारा जो आगे सफ़र शुरू होगा वो नथिया गली की तरफ होगा। कुलडना जी तकरीबन 52 किलोमीटर है पिंडी से और इसको तकरीबन आप 50 मिनट या 45 मिनट में बड़े आसानी के साथ तय कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप लेफ़्ट साइड पर टर्न करते हैं और आज मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उसका मैं अभी बता देता हूँ, वो है जी खानसपुर। जी हाँ, खानसपुर शायद आपने नाम सुना हो, लेकिन आज खानसपुर हम आपको दिखाएंगे कि खानसपुर में आप पहुँचते कैसे हैं। ये आपने कुलडना पहुँच के 45 मिनट में, उसके बाद कुलडना से जब आप आगे नथिया गली की तरफ जाते हैं तो सिर्फ यहाँ से
15 किलोमीटर अयूबिया है और अयूबिया से आगे 2 किलोमीटर यानी कि 17 किलोमीटर का सफ़र है। यह भी आप बआसानी जो है 45 मिनट क्या आप 35 मिनट में भी तय कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 घंटा इसलिए लिखा था कि शायद मेरे जैसा बंदा तो थोड़ा स्लो गाड़ी चलाता है तो वो भी बआसानी पहुंच सकता है। अगर आप रास्ते में रुकते नहीं हैं, कहीं क्याम नहीं करते हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ 1.5 घंटे के अंदर जो मैं जगह आपको दिखाऊंगा वहाँ पे यानी कि डिज़ायर्ड प्लेस पे बड़ी आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। आप प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बाज़ लोगों के फिर सवालात हैं। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बना रखी है खानसपुर के हवाले से, तो उसमें लोग पूछते हैं कि जी मैं साहब आपने तो जगह बता दी लेकिन यहाँ पर क्या बाज़ार है, एक सवाल। नंबर 2 सवाल पूछते हैं कि क्या यहाँ पर हम अगर कहीं ठहरना चाहें तो होटल की सहूलियात मुयसर हैं। नंबर 3 सवाल जो सा वो पूछते हैं कि जनाब क्या हमें ये बताएं कि क्या आपने ये जगह तो बता दी है लेकिन क्या इसमें दीगर सहूलियात मौजूद हैं, मसलन अगर कहीं वहाँ से जाना हो तो गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त है, अगर वहाँ से कहीं हमने आपके पीछे दीगर इलाकों में घूमने फिरने के लिए जाना हो तो फिर क्या किया जा सकता है। तो जनाब इसके सवालों के सारों के जवाब ऐसे ही हैं कि आप जहाँ भी जाना चाहें वहाँ पर आपको जाने के लिए कैरी डब्बे भी अवेलेबल हैं, कारें भी अवेलेबल हैं, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। इंटरनेट की सहूलत हर होटल में मौजूद है। हाँ, स्पीड इतनी रैपिड नहीं है, ये मैं क्लियर कट बता दूं कि आप अगर कहें कि स्पीड बहुत तेज़ होगी तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतरीन है, मैं अपना काम कर सकता था, वीडियो अपलोडिंग हो जाती है। यूफोन और जैज़ दोनों मेरे सॉन्ग मेरे पास दोनों थी, दोनों के सिग्नल आ रहे थे, 4G आ रहा था, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। स्पीड इनकी भी कम थी, इतनी रैपिड फास्ट स्पीड नहीं थी कि वहाँ पर ये इस तरह की स्पीड हो। अच्छा, उसके साथ साथ अगली बात जो मैं आपसे करने लगा हूँ वो ये है कि बाज़ार इसका आगे हम चल के आपको उसके कुछ वीडियोस दिखाएंगे कि हर किस्म की चीज़ मिलती है। इवन अगर आप यहाँ पर लंबा क़याम करना चाहें तो वो उसकी भी सहूलतें मौजूद हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ वहाँ से मिल सकता है। होटल की अगर बात करें तो एक होटल किनारी होटल कश्मीर व्यू पॉइंट खानसपुर का जो है उसका आगे नंबर भी मौजूद होगा ताहिर भाई का, आप उनसे कॉल करके जा सकते हैं। उसकी हम छोटी सी रिप्रेजेंटेशन भी देंगे कि इसके रूम कैसे हैं और क्या रहने के काबिल है या नहीं है। लग्जरियस किस्म का होटल है, लेकिन सिर्फ यही होटल या इस जगह तक आप महदूद नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पर नॉर्मल गेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं, नॉर्मल होटल भी मौजूद हैं, यानी कि रहायश का कोई इस किस्म का कोई इशू नहीं है और अब तो काफ़ी तादाद में मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये रश खाब का इलाका नहीं है, एक लिमिटेड सी ऑडियंस को ये एंटरटेन करता है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस को एंटरटेन ये नहीं करता है। चलें जी, ये तो सारे कुछ सवालात ऐसे थे जो कि आपने मुझसे पूछने थे और मैंने आपको बताने थे। इस वक्त तक हम वो थोड़ा सा अदल बदल हो गया रास्ते की, जब मैं डिटेल बता रहा था तो शायद मैं वीडियो लगाने में थोड़ी सी आगे पीछे कोई गलती कर गया हूँ, लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं ये रत्ती गली से आगे निकल कर इस इलाके में जो कि अब अयूबिया की तरफ जा रहा है। और यहाँ की भी खूबसूरती अपनी, जब मैं इधर पहुँचा तो पिंडी में तकरीबन उस वक्त टेम्परेचर 30 से अबव हो चुका था क्योंकि सुबह का टाइम था 11-12 बजे। लेकिन बाद में जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो रास्ते में 1-2 जगह मैंने रुका भी हूँ, तो मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1-1.5 हो गया था। तो मुझे बताया गया कि पीछे दोस्तों ने कि जनाब पिंडी में तो आज टेम्परेचर 41 है। तो आज की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, आज तो है ही 42-43 है ना जी पिंडी इस्लामाबाद में। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, आज से ठीक एक हफ़्ता कबल जब मैं घर से निकला था तो ये सूरत हाल थी। लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल थी, यहाँ पर सूरत हाल में पहले यहाँ अगर पहुँचने से पहले कुछ बता दूँ कि यहाँ जब मैं गोल्डना पहुँचा, गोल्डना से पहले बांसरा गली पहुँचा तो वहाँ पर भी ठंडी ठंडी हवाओं ने मेरा इस्तकबाल किया था। लेकिन उससे आगे चलते हुए जब मैं पहुँचा गोल्डना में तो मज़ीद मौसम ज़बरदस्त था। फिर जब यहाँ ये जो बाड़ियाँ बाज़ार है जिसमें से मैं आपको गुज़र रहा हूँ, इस बाड़ियाँ बाज़ार के करीब पहुँचा, आगे फिर सवार गली के पास पीके गवर्नमेंट का टोल प्लाज़ा लगा, वहाँ पहुँचा तो वहाँ मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका था। इवन मैंने बांसरा गली के पास जाकर गाड़ी का AC बंद कर दिया था और उसके बाद फिर ये खूबसूरत तरीन नज़ारे जो से है वो इंजॉय करते हुए आगे चला गया। लेकिन असल मज़ा तो मुझे उस वक्त आया कि जब मैं ये छांगला गली पहुँचा, यहाँ पर मैंने कुछ देर के लिए रुका। यहाँ पर सरदार सगीर साहब हैं नीलम होटल वाले, जिनके पास जाकर आप वाकई इंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के ना सिर्फ मालिक हैं बल्कि मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला बड़ा प्यारा इंसान है। जी दोस्तों,
हमारा सफ़र ये जारी और सारी है, और अभी हम मेन जो यूपिया का टर्न है उसे टर्न करके यूपिया की तरफ चले जा चुके हैं। एक मैं बात आपको क्लियर कट बताता चलूँ कि अगर आप एक्सप्रेस वे की तरफ से आते हैं तो फिर वहाँ से रास्ता लंबा है और कुछ टाइम ज़्यादा लग सकता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे से आप आएंगे तो बीच वाला कुल्डना तक आते हुए आपका अच्छा खासा टाइम लग सकता है। कुल्डना के बाद आगे सेम टाइम है। ये जो यूपिया जहाँ का तक आकर आप यहाँ से मायूस होकर वापस चले जाते हैं कि यहाँ पर चेयर लिफ्ट अब काम नहीं कर रही है। चेयर लिफ्ट यूबिया की जो सी है वो तकरीबन 3 से 4 साल हो गए बंद है। लास्ट टाइम जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था इस तरह की व्लॉगिंग और आपको रिपोर्टिंग का, तो मैं इधर आया था, तो मेरी तब की वीडियोस मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। तब चेयर लिफ्ट चलती थी, मैं रजीम होटल में ठहरा था यहाँ पे, और लेकिन उसके बाद से फिर इसको बंद कर दिया गया है। कोई तनाज़ा चल रहा है, यहाँ पर कोई नया जानो वैली बन रही है, उस वक्त से अब तक फिर यहाँ पर मज़ीद कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी है। लेकिन यहाँ दुनिया रुक नहीं जाती, यहाँ से आगे आप चलें तो आपको पाइपलाइन ट्रैक मिलता है, जो कि मैं समझता हूँ खूबसूरत 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग करने का, यानी हैकिंग करने के लिए आम मेरे जैसा बंदा भी हैकिंग कर सकता है। ये यहाँ से आप राइट टर्न करेंगे, आगे मोटो टनल आएगी, और मोटो टनल की भी खूबसूरती इस तरह की कि तारीखी मोटो टनल है। गोरों के ज़मानों में उस वक्त टनल बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ से पानी की पाइप ले जाकर मरी तक ले जाई गई थी। और ये पूरा ट्रैक है, यहाँ से पाइपलाइन ट्रैक इस तरफ से आप डूंगा गली जाके निकलता है। डूंगा गली सेटअप लगा हुआ है पानी का, वहाँ पर बड़े बने हुए हैं, और वहाँ से निकलकर फिर आपको ये खैरा गली तक ये ट्रैक आप कर सकते हैं। इसके अलावा बेताशा ऐसे ट्रैक हैं जो कि हिडन है, आप कर सकते हैं। गांव की नेचर है ये। यहाँ पर मोटर टनल का ये स्टॉप है जी। यहाँ पर कैरी डब्बे वगैरह में जो इस तरह की मैं बात की थी पहले के खड़े हुए हैं, आप यहाँ की सर्विसेज ले सकते हैं। तो यहीं से आगे आप निकलते हुए जनाब सीधे ये देखें जी, हम खानसपुर पहुँच चुके हैं। ये खानसपुर है, और खानसपुर को पहुँचने के लिए इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। मैं अगली एक वीडियो में आपको खानसपुर का पूरा रिव्यू भी कराऊँगा, कि जिसमें हम खानसपुर शहर के अंदर क्या क्या कुछ है वो भी दिखाएँगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं, ये खानसपुर में बना हुआ एक होटल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जदीद ये मसाज की मशीनें भी पड़ी हुई हैं। अगर आप लोग सियालकोट, दोस्त ने कहा जी सियालकोट का नाम नहीं लेते आप, वो भी बड़े दूर है। साहिवाल, हैदराबाद, सदकाबाद, कराची, और दूर दराज से किसी भी इलाके से आते हैं, लंबी ड्राइव करके आते हैं, आप थके हुए होते हैं, तो आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनके जो अपार्टमेंट्स बने हैं जो रहने के लिए, वो देख लें कितने लग्जरियस किस्म के हैं। इसमें आप आएँ, यहाँ पर क़याम करें तो आपको 2 रूम का 3 रूम के अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। सिंगल रूम भी अवेलेबल हैं। कॉरिडोर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन है। और उसमें यह की चीज़ ये आपको बता दूँ कि ये इतना लक्ष्य सेटअप होने के बावजूद मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप नथिया गली वगैरह आते हैं तो उस हवाले से इनके रेंट भी माकूल है, क्योंकि इस वक्त 1 जून तक तो ये आपको 15,000 में 2 रूम का अपार्टमेंट और 3 रूम का अपार्टमेंट जो है वो 20,000 में देते हैं, जो कि 6,000 के लिए लगभग बनता है। ये देखें, ये इनके अपार्टमेंट इस तरह का। इसमें एक ये बेडरूम, ये एक देख लें आप, इसमें मास्टर बेड लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके अलावा ये कारपेट वगैरह, नीचे टाइलें लगी हुई हैं, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है। सामने अलमारी बनी हुई है। ये बाहर सोफ़े 1 2 3, यानी काफ़ी बड़ा टीवी लॉन्च है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, इस साइड पे बाहर एक किचन एक्स्ट्रा, वाशरूम एक एक्स्ट्रा बना हुआ है, साथ उसके किचन बना हुआ है। तो यूँ वाशरूम भी दिखाना भी मुझे पाबंदी है। वक्त कहते हैं थकाना ही वाशरूम है, इसने पता नहीं क्या ठड़क है। अब मैं क्या कहूँ जी, चीज़ दिखानी तो पड़ती है। यहाँ से व्यू देखें बस आप, क्या मैं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत व्यू में पूरा पाकिस्तान घूमता है, इतना प्यारा व्यू नहीं है। और स्पेशली इनके ऊपर छत पे जहाँ पर रेस्टोरेंट है उसका भी व्यू कमाल का है। और मैं अलग से इस पूरे होटल का रिव्यू आपको करा दूँगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको दिखा दूँगा कि इस होटल में क्या क्या सहूलियात हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन ये शार्ट सा मैं डेमो है, मैं आपको देने लगा हूँ कि रूम देख लें, साफ़ सुथरे लग्जरियस किस्म के इनके रूम हैं। अच्छा जी, अब एक बात और जो मैं आपसे करना चाह रहा था, जो कि मैं नहीं कर पाया था, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी हम छोटा सा रिव्यू आपको कराएंगे कि खानसपुर कैसा है। चलो जी, होटल तो आपने देख लिया जैसा था, हमने कोशिश की कि आपको वैसा ही दिखा दें। और बाकी क्या कुछ है इसके लिए अलग से वीडियो का मेरे इंतज़ार कीजिएगा, हम अलग से वीडियो। ये खानसपुर का बाज़ार है जी। इसमें आप और तो छोड़ें, आपको गैस सिलेंडर भी किराए पे मिल जाते हैं भरे हुए, कि आप ले जाएँ
اپنی سیکورٹی دے کے اور اپنا کھانا پینا اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو کر کے آپ واپس دے جائیں۔ بے تاشا ایسی جگہ ہیں جہاں پر فیملی بیٹھ کے کھانا بنا سکتی ہے اور آپ بیٹھ کے بہترین طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ جنرل اسٹور کی آئٹم، کریانے کی آئٹم، بیکری اور پکوڑے، سموسے، مٹھائی، ہر قسم کی چیز اس بازار میں موجود ہے۔ یہ ہے جی وہ علاقہ۔ آگے جب آپ خانس پور کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک انگریز دور کی عمارات موجود ہیں، اور یہ انگریز نے اپنے لیے چھاونی بنائی ہوئی تھی، اور جس کے بعد پاکستان بننے کے بعد پھر ایوب دور کے اندر اس چھاونی کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا، اور اس کی بلڈنگیں زیادہ تر مختلف اداروں کو دے دی گئی تھی۔ اس میں مختلف اداروں کے ابھی تک گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں، پنجاب یونیورسٹی ہے، اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بلڈنگز ہیں، اسٹیٹ لائف کی ہیں، اس کے علاوہ جناب آپ کی اس کی کیا کہتے ہیں جی ڈاک خانے کے محکمے کی، پوسٹ آفس کی یہاں پر بلڈنگ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی ابھی تک گرین بیلٹس موجود ہیں، ایک سڑک موجود ہے جو کہ آپ کو اس دور میں اس وقت کی بھی اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بائی پاس بنایا گیا۔ ایک طرف سے شہر کے اندر سے آپ داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے یہاں سے اس کے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور ٹپیکلی میرا خیال ہے 60 کے 70 یہاں پر بنگلے تھے۔ کافی سارے بنگلے جو سے ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بنگلے میں آگ لگ گئی، اور کچھ بنگلوں کو توڑ کر یہاں پر ہوٹل بھی بنا لیے گئے ہیں۔ چیننگ تو کافی کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک بھی میکسیمم جو گھر ہیں وہ اسی طرح ہیں، یا نئے اگر بنائے گئے ہیں تو ان کی بھی حیت جو سی ہے، یعنی کہ بازار ان کے جو سٹرکچر ہے اس کو ابھی تک قائم دائم رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ یعنی کہ گوروں نے جو یہ شہر بسایا تھا خانس پور، ابھی تک ویسا کا ویسا ہی ہے، اور یہ 1828 میں اس کی بعض بلڈنگوں پہ تختیاں، 1818 کی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے شہر کو آباد ہوئے ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کی خوبصورتی ویسی ہی ہے۔ میرا کیمرہ شاید اتنا اچھا کیپچر نہیں کر سکا اس کی خوبصورتی کو۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ جائیں گے اس کا حسن دیکھ کر اشکار اٹھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ فیملی کے لیے بڑا سوٹیبل ہے، یہاں پر رش کھاپ نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ سیزن میں بھی اس دفعہ میری کوشش ہے کہ میں جون جولائی میں جاؤں، دیکھوں کہ جب سیزن پیک پہ ہوتا ہے تب یہاں پر کتنا رش ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں جتنا مری نتھیا گلی مین جگہ پہ کھپ ہوتی ہے، یہاں پر بالکل کھپ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر تو آپ عید پر بھی آئیں تو شاید اتنا رش آپ کو نہیں ملے۔ تو بالکل جی اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل جو سروے میں نے کیا ہے پورے شہر کا، یہ تقریباً 8 سے 10 منٹ کی الگ سے ویڈیو ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہے، بعد میں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔